This is the topic police rank. In this topic, we are going to explain what is a police, what is the rank of the police. It's a very important. Maybe it is asked in your examination. So let's see police rank. And I would like to explain in Hindi so that you can understand. Also, I will provide some caption in Hindi. So let's see. Police rank. What is a police rank? Police rank किसे कहते हैं? बहुत ही आसान भाषा में इसे हम समझेंगे पहले। तो पुलिस रैंक जो है ऑफिसर का एक डिफरेंट लेवल होता है, स्तर होता है। और पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी रैंक है सबका एक अलग ड्यूटीज होता है। मेनली उनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। तो ये इसे आप एक टाइटल को याद कर सकते हैं। इट्स अ वेरी लो एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल। नाउ उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले किसके अंदर में कितने थाना होते हैं, उसके बाद जो है रैंक के बारे में समझेंगे। सो ये थाना के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो थाना है, एक थाना किसके अंदर में होती है? तो एक थाना के अंदर जो है मेन होता है एसआई, जिसे हम सब इंस्पेक्टर कहते हैं। और एसआई जो है उसके अंदर में एक थाना होता है और इंस्पेक्टर के अंदर में भी एक थाना है। दोनों के पास इंस्पेक्टर और एसआई के पास एक थाना होता है। इन सिंपल आगे समझेंगे। ये एसपीडीओ और ये डीएसपी, यानी डीएसपी और एसपीडीओ जो है इनके पास बहुत सारे थाना होते हैं और जिसे हम एरिया में बांटते हैं और सर्कल में बांटते हैं। और नेक्स्ट है आपका मिनी डीएसपी, यानी बहुत सारे डीएसपी। एक जगह पे था डीएसपी और एसपीडीओ था और इसके अंदर जो है बहुत सारे डीएसपी और बहुत सारे सर्कल या सिंपल में और डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर में होता है। किसके अंदर में रहेगा? तो एसपी के अंदर में रहेगा। एक बार और समझते हैं। थाना किसके अंदर में है? तो सब इंस्पेक्टर के अंदर में है और इंस्पेक्टर के अंदर में है। और एसपीडीओ जो है और डीएसपी इसके अंदर में कितने हैं? तो बहुत सारे थाना। अगर आपके एरिया में बहुत सारे थाना है तो वो किसके अंदर में होंगे? डीएसपी के अंदर में। हो सकता है वो 10 थाना हो, डिपेंड ऑन एरिया वाइज। और एसपी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो डीएसपी अगर आपको समझ में आ गया तो लेट्स मूव अहेड इन एसपी। एसपी क्या है? तो एसपी जो है वो आपके सारे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है। सारे डिस्ट्रिक्ट इन द सेंस, जैसे कि ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, आरा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सारे का इंचार्ज कौन है? आपका एसपी होगा। आपके इलाके का जो एसपी है वही तो इंचार्ज है। चलिए, तो जैसे कि एसपी के अंदर में कौन से होंगे? तो बहुत सारे डीएसपी होंगे और सर्कल होंगे, सर्कल। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट का इन सिंपल वर्ड मालिक होता है। हम ये कह सकते हैं राजा होता है, इन सिंपल वर्ड ये कह सकते हैं। चलिए, अब आगे देखेंगे नंबर 4 में। एसपी का भी फादर कौन है? तो देखिए डीजीपी। एसपी का भी फादर कौन है? डीजीपी। तो डीजीपी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट उनके अंदर में होते हैं डीजीपी के। और डीजीपी के बाद जो नंबर 1 है वो है आपका डीजीपी, जो कि ऑल स्टेट उनके अंदर में होता है। जैसे बिहार अपना एक स्टेट है, इसके अंदर में किसके पास ये पूरी पावर है? तो ये सारी पावर डीजीपी के अंदर में है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। डीजीपी का हम ये भी कह सकते हैं कि डीजीपी इज द हेड ऑफ पुलिस इन स्टेट, यानी स्टेट के अंदर में आपका हेड कौन होता है? तो डीजीपी होता है। चलिए ठीक है। और उसके सेकेंड पॉइंट में, फर्स्ट में सबसे बड़ा हो गया डीजीपी, सेकेंड आता है आईजी या डीआईजी जिसे कहते हैं, और ये इंस्पेक्टर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। और ये दूसरे स्टेट में आता है, यानी फर्स्ट में हाईएस्ट लेवल डीजीपी एंड सेकेंड लेवल इज आईजी। थर्ड में एसपी। एसपी कौन होते हैं? तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, ये भी थर्ड नंबर में आते हैं। और डीएसपी जिसे कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है। और इसके लिए आपको स्टेट का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है जिसमें अभी आपके बारे में बताया गया था डीएसपी के बारे में। डीएसपी क्या होते हैं? तो ये ऑल डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर में होते हैं। रैंक नंबर कितना है? तो 4 रैंक है। और इंस्पेक्टर के बारे में समझेंगे। तो ये जो इंस्पेक्टर है जो कि पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। और ये थाना जिसके अंदर में आता है, जैसे कि आपके इलाके में थाना है तो वो कौन किसके अंदर में है? तो वो आपके इंस्पेक्टर के अंदर में है। और ये इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? इंस्पेक्ट करना। और इसके अंदर में बहुत सारे लोएस्ट रैंक है, जैसे कि सब हो गया, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल, ये सब इनके अंदर में होते हैं, सब इंस्पेक्टर के अंदर में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टूड अबाउट इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बनने के लिए भी अगर आप जानना चाहते हैं प्रोसेस कैसे बनना है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना सकते हैं। आप इसके लिए कमेंट करें और इसका प्रोसेस जो है बताया जाएगा। तो एएसआई क्या होता है? ये इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के आगे उसके बाद है सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर क्या है? तो
तो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर से थोड़ा सा नीचे होता है, लो होता है इनका, और इनका मेन काम है इंस्पेक्टर के कामों में हेल्प करना। इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे तो साथ में सब इंस्पेक्टर जाएंगे, तो ये सब इंस्पेक्टर का काम होता है, और ये छोटे होते हैं इंस्पेक्टर से। उसके बाद आता है आपका एएसआई, जिसको एएसआई जो भी है सब इंस्पेक्टर से भी छोटे होते हैं, ये असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और इनका भी काम है एसआई का हेल्प करना। देखिए इंस्पेक्टर का हेल्प किसने किया? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर का हेल्प किसने किया? एएसआई। तो एएसआई के बाद सबसे लोएस्ट जो है, जो कि हो गया आपका हेड कांस्टेबल, और ये कांस्टेबल में सीनियर होता है, यानी कांस्टेबल ये जो सेकंड में उच्च स्तर पे है, हाईएस्ट लेवल है, लेकिन सेकंड से लास्ट से हाईएस्ट है, यानी कांस्टेबल सबसे नीचे हो गया, और कांस्टेबल के ऊपर जो है, यानी कांस्टेबल को कौन देखेगा? तो हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल का काम क्या है? हेड कांस्टेबल का काम है निगरानी रखना। किस पे निगरानी रखना? तो कांस्टेबल को ड्यूटी देना, ऑर्डर करना, और एक तरह से ये कांस्टेबल में सीनियर होता है। और लास्टली एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द कांस्टेबल, जिसका मेन काम क्या होता है? पेट्रोलिंग करना एंड ट्रैफिक ड्यूटी। पेट्रोलिंग करना यानी आपके एरिया में जो हमेशा सायरन बजाते हुए घूमते रहते हैं, वही होते हैं। कौन होते हैं? ये कांस्टेबल होते हैं। इनका मेन काम है पेट्रोलिंग करना, मतलब जाके चेक करना, घूमना कि इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सही से है कि नहीं, कहीं पे जो है लोग जबरदस्ती गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे। ये सब चीज़ें जो है कांस्टेबल के अंदर में होती है, देखना। ट्रैफिक ड्यूटी कभी कभी लगाया जाता है। तो ये थी आपकी रैंक ऑफ द पुलिस। आई होप आप जो है समझ चुके होंगे। अगर ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल होगी इन द बिहाफ ऑफ द इंटीग्रिटी इंटरनेशनल स्कूल। सो इफ यू लाइक द वीडियो, if you want to want more video, so first you have to like it and comment in the and give it thumb.